नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ मध्य प्रदेश में। इस वक्त हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम बैतूल उर्दन में। हमारी टीम यहाँ पहुँची है ऐसे न्यूज़ की यहाँ की कवरेज करने के लिए। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि आज हम आए हैं बैतूल। जी हाँ, बैतूल। ये जो बैतूल है आश्रम है, यहाँ पर हमने ये देखा, एक बहुत बड़ी बात हमको देखने को मिली कि यहाँ पर अधिकतर जो है युवा वर्ग के जो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, ये आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं आज का जो युवा है वो किस दलदल में धंसता जा रहा है। लेकिन जो ये युवा आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक संत की मार्गदर्शन पर ये कैसे आ रहे हैं, क्या संत जी का ज्ञान है, ये सारी चीज़ें हम आज आपको दिखाते हैं कि ये जो बदलाव है ये कैसे होगा और जो संत जी का जो दिशा निर्देश है, मार्गदर्शन है, वो कैसे बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है या खींच रहा है, क्या रहस्य है, ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। आइए जानते हैं। यहाँ पर बहन जी, जो आज सतलोक आश्रम बैतूल में हमने देखा कि युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा क्या बता रहे हैं जो युवा एकदम संत रामपाल जी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, उनकी ज्ञान की तरफ, उनकी आश्रम की तरफ? देखिए, जैसे कि अभी का जो युवा पीढ़ी है वो अधिकतर तक नशा पानी में या बार वगैरह में जाके जितनी भी अपनी युवा जो रहती है वो अपनी समाप्त कर देते हैं। बट हमारे जो संत रामपाल जी महाराज है वो हमें सही मार्गदर्शन दिखा के ये बताते हैं कि ये सब चीज़ें व्यर्थ है, हम लोग को सच्ची सच भक्ति करके हम लोग को अपने सतलोक जाना है। तो जी आपने देखा, मतलब कितनी अच्छी प्रेरणा दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं समाज के लिए अच्छी है। बात है ना सर, जैसे सर कहा जाता है अभी वर्तमान में हम समाज में देख रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारी युवा पीढ़ी दूषित हो रही है, इसका कहीं ना कहीं कोई रीजन होगा, तभी तो हमारी जो युवा पीढ़ी है गलत व्यसनों की तरफ, गलत चीज़ों की तरफ आकर्षित हो रही है। तो इसका क्या रीज़न है, हम हमारे बीच मौजूद बच्चे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र दास। अच्छा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं अभी संत रामपाल जी महाराज जी के इस समागम में आने पर? हम संत रामपाल जी महाराज के समागम में आने पर बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे बहुत जातिवाद के बारे में कुछ भी गलत नहीं है, सभी भाई वक्त भाई बन के रहते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का भंडारा चलेगा जो कि 3 दिन चलेगा, जिसमें निःशुल्क नाम दीक्षाएँ एवं परीक्षाएँ केंद्र खुले हुए हैं और यहाँ पर ज्योति दान किया जाता है। एंड संत रामपाल जी महाराज जेल में अंदर रहते हुए भी इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो सोचिए जब वो बाहर आएंगे तो तब क्या होगा। तब इस संत रामपाल जी महाराज का एक ही सपना है कि अपना भारत भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। और आज का युवा जान चुका है, क्योंकि पहले की रीति वो तो पहले ही चली जा चुकी है। अब तो आदमी बिल्कुल ज्ञान के ऊपर निर्भर है एंड उनको प्रूफ चाहिए कि हाँ ये सच है। तो संत रामपाल जी महाराज वेदों में बिल्कुल बता रहे हैं कि हाँ यहाँ पे इसमें ऐसे लिखा हुआ है। जैसा कि भाई ने हमारे बताया, अभी मैं अगला क्वेश्चन इनसे करना चाहूँगा। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि अभी जो युवा पीढ़ी है दूषित किन कारणों से हो रही है, क्या आप बता पाएंगे? आज की युवा पीढ़ी दूषित है, इनका मुख्य कारण है कि सोशल मीडिया, जो कि इसका दुरुपयोग और सदुपयोग दोनों किया जाता है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी ज़्यादातर इसका दुरुपयोग कर रही है, जैसे कि फिल्म वगैरह हो गई। आज के समय पे फिल्म बहुत चल रही हैं एंड फिल्म में अश्लील गाने वगैरह आते रहते हैं। इनसे युवा पीढ़ी को बहुत दूषित प्रभाव मिलता है। जहाँ तक कि पहले की सोची जाए तो वहाँ पे राजाओं महाराजाओं की कहानी बताया करते थे, ऐसे बताया करते, रामायण महाभारत, जिनसे भी जो भी मतलब सीखने की चीज़ें तो उनसे भी बहुत हैं। लेकिन आज की युवा पीढ़ी सोशल मीडिया पे इतनी दूषित हो रही है कि कुछ नहीं कह सकते। लेकिन कहीं हमारे भगत भाई भी लगे हुए हैं, सोशल मीडिया पे वर्क कर रहे हैं, अपना ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक सेवा कर रहे हैं, दिन रात लग के मेहनत कर रहे हैं। उनका एक ही काम है कि वो अपने देश को ज्ञान दें, सभी परमात्मा की आत्माओं को सतलोक की प्राप्ति कराएं। और वो कि जो सोशल मीडिया के माध्यम से उसका दुरुपयोग हो रहा है, इस कारण से अभी हमारी युवा पीढ़ी दूषित हो रही है। कहीं ना कहीं अभी हमारे बीच बहनें भी मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या वो सुरक्षित महसूस कर पा रही हैं अभी इस माहौल को देखकर, और यहाँ जो माहौल चल रहा है इसमें क्या उनकी राय है, हम जानने की कोशिश करेंगे। करते हैं आगे। बहन जी, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो यहाँ पर जो युवा आए हुए हैं उन्होंने बताया कि कैसे बदलाव होगा। आप देख सकती हैं यहाँ पर जो आश्रम है संत रामपाल जी महाराज जी का, कैसा आपको महसूस होता है या असहज महसूस होता है, कैसा आपको लगता है यहाँ पर आकर के? संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में हमें बहुत ज़्यादा सेफ फील होता है एज कम्पेयर टू हमारे सोसाइटीज़, क्योंकि सोसाइटीज़ में जब देखते हैं तो यहाँ जो वुमेन्स रहती हैं वो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील करती हैं कुछ मेल्स के कारण। तो यहाँ हम लोग को बिल्कुल घर जैसा लगता है, क्योंकि यहाँ सब भाई बहन टाइप से रहते हैं। भले हम लोग इनको जानते नहीं है, बट इनका जो बिहेवियर रहता है हमारे प्रति
वो बहुत ज़्यादा सहज रहता है, बहुत अच्छा रहता है यहाँ पे। और यहाँ के जितने भी भक्त हैं वो सब मतलब माइयों और बहनों को बहुत अच्छे से माइयों और बहनों की तरह ट्रीट करते हैं। तो क्या इस तरह का सुधार समाज में लाने के लिए हमें क्या कोशिशें करनी चाहिए, आपके उसके अकॉर्डिंग बताइए। जैसे कि देखा जाए कि जो फीमेल्स हैं मेनली, तो जैसे कि हमारी जो सोसाइटी है अभी तो बहुत ज़्यादा देखा जाए तो बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी रेप वगैरह हो रहे हैं सोसाइटी में, बहुत ज़्यादा मतलब लड़कियों को वो किया जा रहा है, नेग्लेक्टेड किया जा रहा है यहाँ पे। तो जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, आप उनसे एक बार पूछिए क्या है, कैसा है, क्या नहीं है, क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ करना चाहिए। मतलब वुमेंस को कंफर्टेबल फील होना चाहिए सोसाइटी में एक प्रकार से देखा जाए तो, क्योंकि अब वुमेंस ऐसा नहीं है कि वुमेंस सिर्फ लड़के ही सब चीज़ कर रहे हैं, यहाँ पे लड़कियाँ भी कंफर्टेबल फील करके अगर कुछ करेंगे तो लड़के भी बहुत कुछ कर सकते हैं यहाँ पे जी। मतलब यहाँ जो अभी के जो युवा पीढ़ी हैं वो क्या करती है, मेनली सोशल मीडिया पे ज़्यादा रहती हैं, और ये भी नहीं है कि वो सोशल मीडिया पे उस चीज़ का सही उपयोग करती है। वो वहाँ पे रील्स बनाते हैं, गंदे गंदे वीडियो पोस्ट करते हैं, अपने बॉडी शो करते हैं। तो ये सब चीज़ क्या है, एक मतलब मेंस को बढ़ावा भी देता है कि उनके ऊपर कुछ वो हो करके। तो हम जो संत रामपाल जी महाराज के जो भक्त हैं वो उस चीज़ का सही उपयोग करके मतलब स्पिरिचुअलिटीज़ को स्प्रेड करते हैं कि हाँ मतलब हमारे जो सदग्रंथ है उन पे ध्यान दीजिए, ये सब चीज़ में कुछ नहीं रखा हुआ है। और जैसे कि पहले इसकी मूवी जैसे रामायण हो गई, हरिश्चंद्र जी की मूवी हो गई, ये सब से हम लोग को नॉलेज प्रोवाइड होता था। बट अभी की जो मूवी है वो सबको भ्रमित कर रही है यहाँ पे कि देखा जाए तो मतलब कुछ सेंस नहीं रहता इस अभी की मूवीज़ में। और पहले की मूवीज़ बहुत अच्छी रहती थी, मतलब उसमें हम लोग को नॉलेज तो मिलता था एटलीस्ट। बट अभी इसकी एक भी अभी तक मूवी नहीं आई है जो अभी तक में वो हो, मतलब हम लोग को एजुकेशन प्रोवाइड करे। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे जो सरकार है इसके लिए मतलब ऑथराइज जो करती है इस विषय पे? इसमें गवर्नमेंट को एक वो करना चाहिए कि ऐसा अभी के जनरेशन के लिए ये सब मूवीज़ को ज़्यादा वो मत करे, मतलब मत बनाए। आगे हमारे सत्यन जी आपको और भी परिचित कराएंगे, और भी हमारे साथ मौजूद है। बहन जी क्या नाम है आपका? रागिनी दासी। तो जो आप सतलोक आश्रम बैतूल में आई हैं, तो जो युवा हम देखे आश्रम में बहुत सारे जो युवा हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी से कहीं ना कहीं प्रभावित होकर के उनसे जुड़ रहे हैं। और भी आप देखो कितने सारे संत हैं कहीं ना कहीं जेल में हैं या कुछ भी हैं, मतलब गलत उसके आप देख सकती हैं कि लोग जो है संतों से प्रभावित ना होकर के कहीं ना कहीं रील बनाने में, फिल्म में और बिगड़ने में ये इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ऐसा क्या लगता है संत रामपाल जी महाराज जी जो युवाओं को जोड़ रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज हमें सत्संग बताते हैं। वो सत्संग इतना अच्छा होता है कि उन्हें देखकर जो हमारी नशे की आदतें या बुरी आदतें होती है वो सारी मिट जाती है। और संत रामपाल जी महाराज ऐसे रील्स बनाने को या इसको प्रोडक्ट नहीं करते। हमें सद्भक्ति करना चाहिए और जो संत रामपाल जी महाराज सत्संग बताते हैं वो सुनना चाहिए। तो जो युवा हैं, युवाओं में जो बदलाव हो रहा है आप देख रहे हैं, आज का जो समय है लड़कियां रील्स बना रही हैं और अश्लीलता फैला रही हैं। लेकिन आप लोग क्या रील्स बनाती हो क्या? कैसा आपको जो आपके गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज जी कैसी शिक्षाओं से प्रेरित कर रहे हैं? जी हम रील्स नहीं बनाते। हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है। हमारे गुरुजी हमें रील्स बनाने को नहीं कहते, हमें सद्भक्ति का ज्ञान बताते हैं। हम वह मंत्र जाप करते हैं जिससे हमें सतलोक की प्राप्ति होती है। हमें रील्स नहीं बनाना चाहिए जो बाकी लड़कियां बनाती है, वो इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे जो अपलोड करती है वो नहीं करना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहती हूँ मैं। जी